और आप भी यहीं और मैं भी यहीं हूँ और आप देख भी लेना। तो दोस्तों हम भी यही है, मैडम भी यही है और बरवाला भी यही है, हिसार भी यही है, हरियाणा भी यही है। हम देखेंगे मैडम की बातों में कितना दम है, क्योंकि भाई कांग्रेस को जो है पूरी तरीके से सपोर्ट कर। कहीं यूँ ना हो कि आप भी बरवाला की जनता, हरियाणा की जनता को सपने दिखा रहे हो और फिर बैठ जाओ घर पर। जोगीराम सियाग का भविष्य आपको क्या दिखाई देता है? अब किसी का कोई भविष्य नहीं है, इनका भविष्य गया, जोगीराम सियाग जी का भी गया और सभी का गया। अब तो कांग्रेस पार्टी का भविष्य आप लोगों के हाथों में है और जनता के हाथों। आप जिस प्रकार से बरवाला की तैयारी कर रहे हैं, बरवाला को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या लगता है बरवाला के अगर मौजूदा हालातों की बात करें तो आपको कैसे दिखाई देते हैं? हालात तो इस सरकार ने सारे ही खराब कर, कांग्रेस के अंदर फूट नहीं है, सारे एक ही है, एक ही स्टेज पे आपको देखने को मिलते हैं और सारे अंदरूनी खाते एक ही है। मैडम जी, स्टेज पे तो हमने देखा था किरण चौधरी को, राहुल गांधी जी को और दान सिंह को किस प्रकार से हॉट टॉक हो रही थी। जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसका असर जो है हरियाणा के अंदर देखने को मिला। 5 सीटें आप लोगों ने जीत ली। दिल्ली के अंदर ऐसा क्या हुआ कि आप एक भी सीट नहीं जीत पाए? 10 की 10 सीटें जो भाजपा की झोली में चली गई। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं जो 2 बार महिला जिला अध्यक्ष रही और अब जो है फिलहाल 2024 के विधानसभा चुनावों को लेकर जो है विधानसभा बरवाला से तैयारी कर रही है। हमारे साथ मौजूद है और जानने की कोशिश करेंगे। बातें बहुत है, मुद्दे बहुत है, क्योंकि कांग्रेस जो है अलग ही आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं मैडम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर जी। मैडम जी, जरा हमारे दर्शकों को पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं एडवोकेट कमल सहरावत हूँ और बरवाला से मैंने एमएलए के लिए अपना फॉर्म फिलअप कर दिया है और मैं 2 बार जिलाध्यक्ष रही हूँ, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ, जनरल सेक्रेटरी रही हूँ हरियाणा की, और मैं लीगल एड कोऑर्डिनेटर भी रही हूँ ऑल इंडिया की। और तो मैं सारे प्रोग्राम भी अटेंड करती हूँ शुरू से ही, और महिलाओं के लिए कोर्ट में भी आवाज़ उठाई है, क्योंकि मैं पैनल वगैरह बहुत कुछ लीगल एड के 16 साल पैनलों में भी रही हूँ और अब भी मुद्दे उठाती रहती हूँ। महिलाओं के प्रति मेरी काफ़ी वो रहती है और मैं कभी किसी भी महिला के मतलब गरीब होती है तो मैं फीस भी नहीं लेती। कई बार ऐसी स्थिति आती है मेरी महिलाओं को, बेचारियों को आती है पैसे से दिक्कत, वो भी मैं फ्री कर देती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मेरी बैक ठीक है और मैं सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करती, मैं एक मान और सम्मान के लिए काम करती हूँ और महिलाओं के न्याय के लिए आगे खड़ी रही हूँ और खड़ी रहूँगी। और मैडम जी, इस काम के लिए तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी खबर के जितने भी दर्शक हैं उनकी तरफ से भी हम धन्यवाद आपको बोलना चाहेंगे। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कांग्रेस भवन में आज आप आए हो, इतना अच्छा मौसम है और मेरे को आपने मौका दिया है बोलने का और मेरी स्पीच ली है। थैंक यू इस चीज़ के लिए। चलिए मैडम जी, मेरे को ये बताइए, अभी अभी लोकसभा चुनाव जो है वो हुए हैं और कहीं ना कहीं 10 में से 5 सीट जो है कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जीती। आप इसका सबसे बड़ा जो श्रेय है वो किसको देना चाहते हैं? मैं कांग्रेस का राहुल गांधी जी को ही देना चाहती हूँ, जो सर्दी की रातों में एक टी-शर्ट में देश के सामने पैदल यात्रा की थी, उसका श्रेय देश को गया है और देश की जनता को गया है और आगे भी यही होगा। तो मैडम जी, आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं जिस प्रकार से भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी के द्वारा चलाई जा रही थी, ये सिर्फ उसका असर है? बिल्कुल जी, और देश की जनता जो एक महंगाई थी उसका भी असर है, जो जीएसटी है व्यापारी वर्ग को परेशान किया गया है, हमारी महिलाओं को जो जंतर मंतर पे हमारे देश के खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है उसका भी, और शोषण वगैरह के मामले आए हैं, और हमारे जो पीजीटी और हमारी जो ये टीचर वगैरह के मुद्दे रहे हैं, इन पे जो पानी की बौछारें हुई है पुलिस के द्वारा पंचकुला वगैरह में, इनका भी है बहुत ज़्यादा असर देश के ऊपर गया है। चलिए मैडम जी, जिस प्रकार से आप ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसका असर जो है हरियाणा के अंदर देखने को मिला। 5 सीटें आप लोगों ने जीत ली। दिल्ली के अंदर ऐसा क्या हुआ कि आप एक भी सीट नहीं जीत पाए? 10 की 10 सीटें जो भाजपा की झोली में चली गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो देखो उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, लेकिन जनता काफ़ी अवेयर हो चुकी है इस सरकार से और आने वाला समय ये बता देगा, देश की जनता इसका रिजल्ट दे देगी। जनता ही रिजल्ट देगी और जनता ने, हमारी तो 8 सीटें आनी थी, हम तो कह ही नहीं रहे भाई हमारी 5 आई है, लगभग आके भी हमारे हाथों से गई है। तो ये 3 सीटों की जो हार है जो आप बता रहे हो उसका क्या कारण है? हमारे में ही कमी रही है जी कहीं न कहीं, क्योंकि हमारी मेहनत में लगा लीजिए या हमारा कहीं भी लगा लीजिए, आप थोड़ा बहुत रहा है ये चीज़ें। मतलब थोड़ा बहुत, यानी कि आप बताने नहीं चाहते, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से लगातार जो फूट की बात सामने आ रही थी। नहीं, कांग्रेस के अंदर फूट नहीं है, सारे एक ही है, एक ही स्टेज पे आपको देखने को मिलते हैं
और सारे अंदरूनी खाते एक ही है। मैडम जी, स्टेज पे तो हमने देखा था किरण चौधरी को, राहुल गांधी जी को और दान सिंह को किस प्रकार से हॉट टॉक हो रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा, चलो किरण चौधरी जी की वो एक पर्सनल है उनका इश्यू, हम यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे। उनके बहुत ही, हमारे तो सीनियर है, मैं तो उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं तो उनकी इज्जत आज भी उतनी ही करती हूँ जितनी पहले करती थी। जी हाँ, हम यहाँ पर कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए मैडम जी, विधानसभा चुनाव को लेकर अगर बात करें तो किस प्रकार से कांग्रेस की तैयारियां चल रही है। खूब चल रही है, सारे अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं लोगों को जोड़ने में। घर घर जाके हम मतदान के दिन देख लेना आप रिजल्ट कैसा रहेगा। आप लोग भी हमारा साथ देंगे, पत्रकार महोदय हमारे साथ ही रहे हैं पीछे भी, और जनता ने तो साथ दे ही दिया है, पीछे भी दिया है, और आगे उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहेगा कांग्रेस का। चलिए मैडम जी, जिस प्रकार से आप लगातार ये कह रहे हैं कि मैं महिलाओं की आवाज़ उठाती हूँ, क्या विधानसभा चुनावों में भी क्या आप महिलाओं की आवाज़ उठाएंगे? क्या महिलाओं को क्या ज़्यादा से ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी देने की क्या ज़रूरत कर रही है? क्या इस विषय को लेकर क्या हाईकमान से बात हुई है? क्या इस बार 2024 के अगर विधानसभा चुनावों की बात करें, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। महिलाओं का तो मान सम्मान कांग्रेस पार्टी में हमेशा से ही रहा है और अब भी रहेगा। आप देख लेना, महिलाओं को बहुत ज़्यादा सीटें देगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी इस बार महिलाओं को मौका देने जा रही है? बिल्कुल देने जा रही है और मिलेगा, आप देख लेना। महिलाओं को बराबरी का हक कांग्रेस पार्टी ने ही दिया है। जो भी चाहे राजनीति रूप से लगा लिए या और क्षेत्र में लगा लीजिए, सारा का सारा मौका कांग्रेस पार्टी ही देती रही है। जो आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, राजीव गांधी जी की देनी है ये। मैडम जी, अगर हम पीछे सरपंचों के अगर चुनाव की बात करें तो उसका जो श्रेय है 33% आरक्षण दिया गया था महिलाओं को। जेजेपी और बीजेपी की सरकार थी और दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि भैया हमने महिलाओं को जो है आरक्षण दे दिया। क्या उसी प्रकार का आरक्षण 2024 के अंदर विधानसभा चुनावों में भी क्या देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा, उससे अच्छा ही मिलेगा रिस्पॉन्स कांग्रेस पार्टी का तो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक अच्छी नेशनलाइज पार्टी है, सबको पता है ये, और वो किसी भी के साथ अन्याय नहीं होने देती और ना ही होगा। महिलाओं को तो बराबर लेके चल रही है कांग्रेस पार्टी शुरू से ही। चलिए दोस्तों, ये तो मैडम के विचार हैं कि कांग्रेस जो है इस बार महिलाओं को आरक्षण देने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हैं महिलाओं के खाते में जाने वाली है विधानसभा की 2024 की। मैडम जी, अब आप जिस प्रकार से बरवाला की तैयारी कर रहे हैं, बरवाला को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या लगता है बरवाला के अगर मौजूदा हालातों की बात करें तो आपको कैसे दिखाई देती है? हालात तो इस सरकार ने सारे ही खराब कर रखे हैं, कांग्रेस ही सुधार करेगी। ये जो जो खराब हुए, सड़कें ले लीजिए आप, पानी की समस्या ले लीजिए, सीवरेज की, व्यापारी वर्ग को ले लीजिए, आए दिन हत्या होती है। आपने देखा झांसी में भी अभी मर्डर हुआ है, फिरौती मांगते हैं, रोज ही डकैती होती है। देश की जो दुर्दशा इस राज्य में हुई है ना, कांग्रेस में कभी नहीं हुई। मैडम जी, अभी अगर हम गांव बैबलपुर से खेड़ी बरकी तक की अगर बात करें तो 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इन 4.5 सालों में जोगीराम सियाग को ग्रामीणों की याद नहीं आई। अभी कुछ दिन पहले नारियल फोड़ कर गए हैं सड़क का। आपको क्या लगता है कि एंड टाइम में लोगों को याद क्यों किया जा रहा है? वो वोटों के लिए, वो तो आप भी समझते हो और जनता भी समझती है, और जनता ने अच्छा रिजल्ट दिया है, आगे और बढ़िया दे देगी जनता इसी बात का। अब नारियल फुटे हैं तो वो शायद कांग्रेस की भलाई में ही फुटे वो नारियल। तो जब नारियल फूटे वो कांग्रेस की भलाई में फूटते हैं तो जानने की कोशिश करते हैं जोगीराम सियाग का भविष्य आपको क्या दिखाई देता है? अब किसी का कोई भविष्य नहीं है, इनका भविष्य गया, जोगीराम सियाग जी का भी गया और सभी का गया। अब तो कांग्रेस पार्टी का भविष्य आप लोगों के हाथों में है और जनता के हाथों में है। तो क्या कहीं ना कहीं जिस बरवाला को एक विकास की ज़रूरत थी, क्योंकि कोई भी नेता वहाँ पर आता है, बरवाला में आता है, वो सबसे पहले ये कहता भाई विकास कराऊंगा, लेकिन कोई भी नेता जो है अब तक वहाँ पर विकास कार्य नहीं करवा पाया जिस प्रकार से होने चाहिए थे। पानी की निकासी आज तक वहाँ पर सही से नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी पर क्यों भरोसा करेगी जनता? जनता भरोसा क्यों नहीं करेगी? कांग्रेस पार्टी ने पीछे भी तो बहुत विकास किए हैं। उन्हीं बातों को लेके कांग्रेस पार्टी को विकास का माना जाता भी, कांग्रेस पार्टी देश में विकास करती है इसलिए भरोसा करेगी। काम किए हैं अच्छे। अच्छा, कांग्रेस ने काम किए बरवाला के लिए कि बरवाला के लिए भी किए बहुत से काम। बरवाला में तो बहुत बुरा हाल होता था पहले, वो आप भी देख लो, बीच वाली जो सड़क है मेन बाजार की, कैसे पानी की भर जाती है। अब वो कांग्रेस पार्टी आ गई तो सीवरेज का सिस्टम अच्छे से करवा देगी तो पानी भरेगा ही नहीं। अच्छा, और अगर आप लड़ते हो तो आप किन किन मुद्दों को लेकर, बरवाला के किन किन मुद्दों को उठाने वाले हो? मैं सारे मुद्दे उठाऊंगी, जैसे पानी से रिलेटेड, सीवरेज से, महंगाई को लेकर, अपनी बहनों के जो भी समस्याएं हैं। सबसे पहले तो मैं महिलाओं का सिलेंडर कम करवाऊंगी मिनिमम, उसमें महिलाओं की जो भी ये
तनख्वाह होती है, बुढ़ापा पेंशन होती है, विडो पेंशन होती है, इनको बढ़वाने की कोशिश करूँगी राहुल गांधी जी से। जो भी होएगा मुद्दा जैसे महंगाई से रिलेटेड है, व्यापारी वर्ग जैसे परेशान है, जो भी मुद्दे हैं आपने मैडम जी, बताया। मैं आपको बता दूं, ऐसे ही सपने दिखाए थे दुष्यंत चौटाला जी ने कि 6100 रुपये कर देंगे पेंशन, फिर बाद में सरकार के साथ बैठ गए और फिर कह रहे भाई साहब पूर्ण बहुमत से ला दो सरकार, जब कर पाऊंगा। कहीं यूँ ना हो कि आप भी बरवाला की जनता, हरियाणा की जनता को सपने दिखा रहे हो और फिर बैठ जाओ घर पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो आज भी घर पे नहीं बैठे हैं, रोज़ ही झंडे लेके ना घूमते रहते हैं सड़कों पे डेली। कांग्रेस तो हर एक मुद्दे को उठाने में सक्षम है और मुद्दे उठा लेती है उसी टाइम। और कांग्रेस पार्टी का जहां मेरे सिर पे हाथ रहेगा वो मुद्दे हम उठा के ही रहेंगे। और आप भी यहीं और मैं भी यहीं हूँ और आप देख भी लेना। तो दोस्तों, हम भी यही है, मैडम भी यही है और बरवाला भी यही है, हिसार भी रही है, हरियाणा भी यही है। हम देखेंगे मैडम की बातों में कितना दम है, क्योंकि भाई कांग्रेस को जो है पूरी तरीके से सपोर्ट करती हैं। हिसार से भाई साहब भर भर के वोट दिलवाए हैं जेपी और जयप्रकाश को। अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो लोकसभा चुनावों में आपको क्या जिम्मेदारी दी गई थी? मैं तो जिम्मेवारी क्या, मैं तो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ, वैसे तो इंचार्ज बनाई थी बूथों की, लेकिन मैं इंचार्ज वाला कम किया मैंने, वो तो सेम डे ही करना था। मैं तो घरों से औरतों को निकाल के, अपनी महिलाओं को निकाल के वोट डलवाए हैं। मैंने तो घरों में 10:30 बजे तक नाइट में रही हूँ और सारा मेरा खरड़ गाँव मेरे साथ खड़ा था, मेरा परिवार मेरे साथ था, सारे मेरे परिवार की महिलाएं मेरे साथ खड़ी थी। सबसे अच्छी बात ये है मेरे परिवार ने मेरा आशीर्वाद दिया है, तबे मेरे में हिम्मत आई है आगे बढ़ने की। दोस्तों देख लो, कांग्रेस की यही वो नेत्री है जिसने 10:30 बजे घरों के अंदर घुसकर कांग्रेस का वोट दिलवाए। 10:30 बजे तक वोट दिलवाए। हाँ जी, मैं अब अगर मेरे को टिकट मिलती है तो मैं 1-1 बजे भी अपने दरवाजे खटखटाऊंगी, अपने परिवार के दरवाजे खटखटाऊंगी, क्योंकि मैं बरवाला हल्के को मैं अपना परिवार मानती हूँ सबसे पहले। और मैं उनके लिए, वो मेरा 1 बजे नहीं, चाहे मेरे को सारी रात ना काम के लिए सोने दे, मैं वो करने को तैयार होंगी फिर उनके लिए। तो दोस्तों जी, अगर आप मैडम को अगर चुनते हो तो भाई साहब आपके देखो काम तो होने वाले हैं, विकास कार्य होने वाले, क्योंकि लोकसभा चुनावों में हमने भी देखा है मैडम रात को 10-10:30 बजे तक जो है वो बाहर रही है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं जीत दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है। और अब जो है बरवाला से मैडम तैयारी कर रही है। और मैडम जी, कांग्रेस का भविष्य आपको क्या नजर आ रहा है विधानसभा चुनाव 2024 में? बिल्कुल ब्राइट फ्यूचर है कांग्रेस का, और जनता ब्राइट फ्यूचर करके ही रहेगी, और जनता का फ्यूचर ब्राइट कांग्रेस पार्टी करेगी। तो दोस्तों, फिलहाल ये थी कांग्रेसी नेत्री जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि 2024 के अंदर जो है कांग्रेस का भविष्य बहुत ही ब्राइट है और जनता का भी भविष्य बहुत ब्राइट होने वाला है। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। वैसे आपका क्या मानना है, क्या 2024 के अंदर कांग्रेस जो है सरकार बनाने जा रही है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में आकाश नापा को जरूर बताना। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों को आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।